माइक से जो है वो सवाल लेंगे और हमारे साथ में सतना के 3 जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। महापौर योगेश ताम्रकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी विदेश यात्रा से लौटे हैं तो उम्मीद है कि अब सतना की तस्वीर भी कुछ वैसी ही होगी। रैगांव से जो है कल्पना वर्मा जी हमारे साथ में है। दरअसल ये एक ऐसी विधानसभा है जिसपे बहुत काम करने की जरूरत है और यही कारण है कि हम कल्पना जी से सतना के ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में बात करेंगे और जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में उनसे चर्चा होगी सतना के विषय में, सतना विधानसभा के विषय में। तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और चूंकि बार बार बात होती है डबल इंजन की सरकार की और फिर बाद में ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाती है सतना में, तो जो प्रवेश द्वार है सतना विंध्य का, ये उतना वेलकम करते हुए दिखता है क्या पूरे विंध्य की जनता का, जिस तरह की तस्वीर होनी चाहिए? खुद आपको कितनी आत्मसंतुष्टि है आज की तस्वीर से? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं INH को और हरिभूमि को जिन्होंने मुझे मौका दिया, और विशेषकर हिमांशु जी का जिनसे बहुत पुराना हमारा संबंध है। पूरी टीम को धन्यवाद और यहाँ जितने लोग बैठे सभी को सादर प्रणाम। ये बात बिल्कुल सही है कि सतना जिला प्रभु श्री राम की 11.5 साल तपोभूमि रही है। मां शारदा यहाँ विराजी हुई है। इस कारण से सतना का इम्पोर्टेंस, सतना का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। जहां तक आपने प्रवेश की बात की है, तो मुझे लगता है कि एक किसी भी बड़े शहर में प्रवेश करने पर एक जो फील आना चाहिए, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि अभी जिस प्रकार का विकास हम सतना में कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगले 2-4 महीने के अंदर, मैं सालों की बात नहीं करूंगा, 2-4 महीने के अंदर लोगों के अंदर एक फीलिंग आने लगी है शहर के लोगों में कि विकास हो रहा है। और बहुत जल्द आपको ये महसूस होने लगेगा कि हम किसी एक महानगर कहना तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसके लिए पॉपुलेशन का क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की सोच, हमारे यहाँ का डेवलपमेंट, इसको जब हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हम एक महानगर की श्रेणी में आने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, ये मैं कह सकता हूँ। श्रेणी में आने के लिए अग्रसर हुई है। मैंने दरअसल इसलिए कहा था सर कि तोरण बांधी जाती है प्रवेश द्वार पे, उसको बड़ा सुंदर सजाया जाता है। ये जो खूबसूरती है, ये सतना शहर के पहले कुछ गांव भी पड़ते हैं, रैगांव विधानसभा भी पड़ती है। मुझे लगता है कि सतना के पहले रैगांव पड़ता है विंध्य के प्रवेश द्वार पे। जिला सतना है, लेकिन उतना खूबसूरत वो तोरण द्वार नजर नहीं आता। कल्पना जी जी बिल्कुल, ये माननीय महापौर जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू 18 साल से सत्ता में आप लोग हैं और महापौर भी कंटिन्यू आप ही लोग, मतलब आप ही की पार्टी के बनते आ रहे हैं। उसके बावजूद सतना शहर इतना खूबसूरत क्यों नहीं है, उसके बारे में तो आप लोग ही बता सकते हैं। जो सवाल था ये मेरा सतना के पहले की जो दहलीज है, जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र है, उसको लेकर था, लेकिन जिम्मेदारी आप दोनों की भी बनती है। सिद्धार्थ जी आपकी तरफ भी चले ही चलते हैं। वो बात हो रही थी भगवान श्री राम की, मुकेश नायक जी ने भगवान श्री राम जी का जिक्र किया, राजेंद्र शुक्ल जी ने श्री राम जी का जिक्र किया। ये जो श्री राम है, इनका बड़ा नाता रहा है सतना से, सतना जिले से। आप लोग भी सर्किट डिजाइन करते हैं, आप लोग भी सर्किट डिजाइन करते हैं, थोड़ा बहुत काम होने की बात भी कही जाती है, लेकिन वो जो राम के पथ हैं, उनकी खुशबू जो है अभी तक ये विंध्य में महक नहीं रही है। जिस तरह का आप लोगों ने प्लान किया राम वन पथ गमन का, वो उस तरीके की तस्वीर यहाँ पर नहीं है। आपने भी बात की, आपने भी दावे किए, पहले आप ही से जान लेते हैं 1.5 साल में आप लोगों ने क्या शुरुआत कर दी थी? कांग्रेस के शासनकाल में रामपथ गमन का जो प्रपोजल था, उसकी डिजाइन, बजट और उस पर काम शुरू हुआ था। बजट सत्र के पहले जब सरकार चली गई तो बात जहां की तहां रुक गई, लेकिन जो एक कल्पना थी, जो भगवान राम के तीर्थ स्थान को लोगों के लिए सुगम बनाने के लिए, लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए जो कल्पना थी, वो एक पवित्र कल्पना थी, लेकिन उस पवित्रता पे सरकार ने दाग लगा दिया और आज हम ढूंढ रहे हैं कि है कहां रामपथ गमन। ये सरकार की पवित्रता पर, राम की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह है। मनोज जी, राम जी मंदिरों में तो नजर आते हैं, लेकिन पूरा जो वनपथ गमन है चित्रकूट तक का या चित्रकूट के आसपास की तस्वीर कैसी है जब यहाँ के लोग वहां पहुंचते हैं?
कितना सहज महसूस करते हैं अपने राम को वहां पर, कितनी वहां पे स्वच्छता को लेकर कई दफा सवाल भी उठे हैं। जरा जानिए तो सही जो लोग चित्रकूट गए हैं उनसे। बिल्कुल ठीक, मैं पूछता हूँ, मेरे साथ सामने बैठे हैं। ये बताइए कि राम की जो बात होती है, अभी एक सवाल आ रहा है कि जो खुशबू नहीं दिखती है, राम की तमाम लोग बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप कैसा महसूस करते हैं? ये बात सही है कि जो है भगवान राम 11 वर्ष चित्रकूट में रहे, लेकिन 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या काम किया? सरभंगा पहाड़ है, वहां जो है अपने मंत्री जी चले गए, इन्होंने लीज दिया। आज वो जो है अवैध उत्खननकर्ता सरभंगा पहाड़ को खोद रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया कि भगवान राम की तपोभूमि, उनका सरभंगा पहाड़ और सिद्धा आश्रम, उसको खनने का काम किया है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानना चाहते हैं। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है? काम तो मतलब जो है हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। क्या कमी रह गई है? कमी यही रहेगी जो अभी बताया उन्होंने, उत्खनन काम चल रहा है, ये ठीक नहीं है। यही हाल जो है गिद्दा पहाड़ी में भी ऐसा है, जो कि पवित्र क्षेत्र है, वहां वैसा हो रहा है। कुछ आम लोग हैं, मैं उनसे और भी जानना चाहूंगा। सर आपने भी तमाम तरह की बातें कही हैं, कभी कहा करते थे कि राम चित्रकूट आ रहे थे, यहाँ पर ऐसा विकास हुआ, वर्तमान में आप कैसा देखते हैं? चित्रकूट को अब धार्मिक क्षेत्र की जगह टूरिस्ट क्षेत्र बनाया जाने लगा है, जो बहुत उचित नहीं है। उसका धार्मिक जो उसका महत्व था वो बरकरार रखना चाहिए, न कि टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए। मनोज जी थोड़ा सा ये भी पूछिए, जो लोग चित्रकूट आते जाते रहते हैं, बड़ा आत्मीय लगाव होता है चित्रकूट से क्योंकि राम है वहां पे, लेकिन जब हम देखते हैं नदी में भी थोड़ी सी दूरी पे जैसी उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगती है, सड़क में जैसी उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगती है, खूबसूरती बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। टूरिज्म की बात नहीं है, श्रद्धा की भी बात है। श्रद्धा भाव से श्रद्धालु आते हैं, तस्वीर सिर्फ 500 मीटर के दायरे में बदल क्यों जाती है? मध्य प्रदेश में वो तस्वीर क्यों नजर नहीं आती? क्या ये महसूस करते हैं लोग? जी ये बात सही है, राम तो पूरे दुनिया के हैं, पूरे देश के हैं, लेकिन तस्वीर क्यों बदलती है? मध्य प्रदेश में कुछ और उत्तर प्रदेश में। देखिए जैसी बात है कि तस्वीर बदलने की, तो आज ही मैं चित्रकूट गया था, मैं एक योग शिक्षक हूं। आज ही मैं चित्रकूट सुबह गया था, 1 घंटा कुल समय लगा है, रोड इतनी अच्छी बनी हुई है, तो रोड में तो कमी नहीं है। सवाल ये होता है कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा है वहां पर, ये बात है। हाँ ये बात जरूर है कि विकास थोड़ा कम हो रहा है, धीरे हो रहा है, लेकिन विकास हो रहा है, इस बात को झुठाल नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि चित्रकूट में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जिस गति से मध्य प्रदेश में होना चाहिए तो घोषणाएं बस हो रही हैं, विकास कम हो रहा है। ये जो आप लोग घोषणाएं कर देते हैं खूब सारी, मुख्यमंत्री जी आते हैं तब भी खूब घोषणाएं होती हैं, कोई भी आता है मतलब घोषणाओं का तो एकदम अंबार लग जाता है, और ऐसा लगता है कि घोषणाएं इतनी होती है कि पुरानी घोषणाएं आप लोग भूल जाते हैं। जी हेलो, मैं आपकी बात में आऊं उसके पहले मैं अभी हमारे भाई ने सिद्धा पहाड़ की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं सिद्धा पहाड़ का विषय जैसे ही उत्खनन का विषय सामने आया, करने वाले कौन थे ये बिल्कुल जानकारी में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने तुरंत आदेश जारी करके वहां किसी भी प्रकार का खनन नहीं करना है, ये आदेश जारी किया, और वहां जो प्रयास कर रहे थे उस प्रयास पर प्रतिबंध लगाया। सरभंगा की बात कर रहे थे, सरभंगा की, सिद्धा पहाड़ की नहीं, सिद्धा पहाड़ के साथ साथ सरभंगा पहाड़ की बात, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। जहां तक सवाल रामपथ गमन का है, देखिए रामपथ गमन माने सतना जिला नहीं है, रामपथ गमन का मतलब है अयोध्या से लेकर अमरकंटक तक जो बन रहा है, ये 600 मैं बता रहा हूं ये 600 किलोमीटर का पैच है, इसमें लगभग 500 किलोमीटर बन चुका है। अभी हमारा सतना से लेकर और मैहर तक का जो क्षेत्र जुड़ना था, मैं कहना चाहता हूं वहां अधिकांश लोगों ने जिन्होंने देखा होगा, नहीं तो जाकर देखेंगे, वहां 4 लेन सड़क हमारी 80% से ज्यादा बन गई है, तो वो भी वहां भी काम चल रहा है। तो अगर जो काम चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बिना भेदभाव के। पहले की बात है, उषा ठाकुर जी आप भी की इसी विभाग की मंत्री हैं, उसके थोड़े दिन पहले उमा भारती जी, दोनों भूपेश बघेल जी की तारीफ करते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेहतर कार्य हो गया है। मैं तो सतना की बात करूंगा, मध्य प्रदेश की बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जितना विकास 2018 के पहले और 15 महीने की कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार के बाद जो हुआ है, उतना विकास आज तक नहीं हो। मेरे पास से पूरी मैं बुक लेके आया हूं, आपको आंकड़े सहित मैं दिखा सकता हूं। कोई ऐसा विषय नहीं है, ये ऐसा
मैं बड़ी बड़ी बात करूं या हमारे साथी भाई बात करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरे आंकड़ों से बात की जा सकती है कि विकास किस प्रकार का हुआ है। ये विंध्य की बात होती है, खासतौर पे रीवा में जब हम जाते हैं, सतना जब जाते हैं, पानी की जरूर बात हो जाती है। पानी कितना मुहैया हो रहा है, बड़ा प्यासा सा लगता है ये शहर। थोड़ा जानिए तो मनोज जी। पानी को लेकर के आप क्या कहेंगे? शहर में जैसे सरकार कहती है कि घर घर हमने नल लगवाए, टोटी लगवाई, पानी आ रहा है, आप बताएं कैसे पानी तो ऐसा आ रहा है कि सुबह आएगा तो शाम को नहीं आएगा। जनता खुद ही इसका जवाब अच्छी तरह से जानती है। आदरणीय महापौर जी को इतना जनमत मिला था, अब इसके लिए कि जनता कितना संतुष्ट है ये तो खुद पब्लिक को ही पता है। मनोज, जगह जगह गड्ढे, जगह जगह स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरी रोडें खोदी जा रही हैं। और ना विकास तो खुद रोड पे ही, आप लोग भी चल के आए होंगे, पूरा शहर घूमे होंगे, तो विकास तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और भी लोग हैं, जरा जान लीजिए। पानी जी, पानी के संदर्भ में आप क्या कहते हैं? पानी की वही समस्या है जो सुबह आता है शाम को नहीं आता, शाम को आता सुबह नहीं आता है। और यहीं बगल में ही रोडें हैं, आज तक नहीं बनी, 20 साल हो गया रोडें नहीं बनी। कुछ और लोग नहीं मन। आप बताइए सर, पानी के लिए क्या कहेंगे? पानी आपको कितना मिलता है? सर केवल पानी के लिए मैं नहीं, पहले इसके पहले चित्रकूट का भी मुद्दा उठा था, थोड़ा सा उस पर भी अगर आदेश। अभी प्रेजेंट में तो पानी की बात करिए, बात कर। पानी पूरे सतना में, आप चलिए चित्रकूट से मैं शुरू करता हूं, आज भी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। प्रॉपर सतना की जहां बात है, पहली बात तो सुबह आता है, शाम को नहीं आता। उसके बाद आता है तो उसका कोई जो है क्लियरिटी नहीं है, उसमें कहीं केचुआ आएंगे, कहीं जो है काई आएगी, कहीं कुछ आएगा। तो जो यहाँ की है, यहाँ पर जो है तो बीजेपी का ही विकास पैदा हुआ है, बाकी जो है सतना का विकास नहीं हुआ। लेकिन मनोज जी, बीजेपी को अकेले को कैसे दोष दिया जा सकता है? विधायक तो सिद्धार्थ जी हैं। आपको नहीं लगता ये पानी के कारण जनप्रतिनिधियों को पानी पानी हो जाना चाहिए? हमारे यहाँ की जो निर्माण एजेंसी है, जो संचालक एजेंसी है, जो पूरी व्यवस्था को संचालित करती है, वो नगर निगम होती। हमने हमेशा चिताया है, मैंने विधानसभा प्रश्न लगाए, मैंने फोन करके बोला, पत्र लिखे, कई बार महापौर जी को बोला, कमिश्नर साहब को बोला, पीएचई के जो इंचार्ज है उनको बोला, हर बार चिताया है। और कोशिश करता हूं जहां ज्यादा समस्या होती है अपने निधि से, अपने तरीके से बोर मुहैया कराओ, टैंकर से पानी भेजो। लेकिन जो मैंने नगर निगम का, मुझे चुनाव लड़ने का भी अवसर मिला, लोगों ने कहा क्यों लड़ रहे हो, एक ही आदमी सारे चुनाव लड़ेगा, और निपटा दिया। भाई जब हम जनता के पास जाते हैं, जनता का काम करते, तो जनता की समस्या का पता चलता है। अपना व्यापार करने वाला व्यक्ति, अपना धंधा करने वाला व्यक्ति, अपना कारोबार करने वाला व्यक्ति पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके विकास नहीं कर सकता। आज हमारे पास कोई स्पष्ट विजन वाला आदमी नहीं है, इसलिए आज हमारा सपना पीछे। पर आप फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। तो हमने किया है, आप पूछ लीजिए, लोगों से जाके पूछ लीजिए। क्यों गए आप? हारे इसलिए क्योंकि वो हमारे सामने बैठे लोग हैं, बहुत सारे हमारे नेता भी होंगे, लोकल लोग भी बताएंगे क्यों हार गए। चुनाव हारने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जनता आपका विरोध है, या चुनाव हारने के और भी कई कारण होते। सरकार हमारी गिर गई, क्यों गिर गई? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिरी, क्यों गिर गई? दुनिया ने देखा। भाई कोई गद्दारी करेगा तो कैसे करेंगे, कोई बेईमानी करेगा तो कैसे करेंगे? हम तो सामने वाले को ईमानदार समझते हैं, सामने वाले पे भरोसा कर रहे थे। मुझे क्या मालूम कि ये भरोसा करने लायक नहीं है। नहीं, एकदम ठीक बात है। लेकिन मैं विंध्य आता हूँ, ये सवाल आपसे भी बनेगा। मैं जब भी देखता हूँ, सतना की बात करें, सतना जिले की पॉलिटिक्स की बात करें, बड़ी विचित्र स्थिति है। दोस्ती नहीं होती एक ही पार्टी के लोगों में। ऐसा नहीं है। ऐसा होता है। आपके बड़े नेता हैं, विंध्य की पहचान माने जाते हैं अजय सिंह, थोड़े से नाराज रहते हैं आपसे। राजेंद्र सिंह हैं, वो अजय सिंह जी से नाराज रहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी है। आपके जो सांसद जी हैं, उनसे आपके विधायक मैयर नाराज रहते हैं। ये जो जनप्रतिनिधि है आपस में क्यों एक दूसरे से दुखी, वो भी एक ही पार्टी के, और इस तरह के बयान देते हैं। आपने तो सुना ही होगा, 3 दिन में तो सिर्फ आजकल हम देख रहे हैं मैयर की खबरें आ रही हैं, सतना की खबरें आ रही है। मनोज जी सुनी हो तो थोड़ा सुन लीजिए ना, गणेश सिंह जी और नारायण त्रिपाठी जी एक दूसरे के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जरा जान लेते हैं लोगों से। सर आप बताइए कि खड़े हुई जो जनप्रतिनिधि हैं आपस में उलझे हुए हैं, क्या कहते हैं, और वो भी एक ही पार्टी के। क्या है कि उन दोनों की आपस में पटती नहीं। जो कहता हूँ सही बोल रहा हूँ, क्योंकि विचार आपस में नहीं मिलते हैं भैया। जब तक विचार नहीं मिलेंगे तो काम अच्छा नहीं हो। पार्टी तो एक है। पार्टी क्या हो, पार्टी से क्या मतलब? जब विचार हमारे नहीं मिलते, पार्टी एक रहने से क्या फायदा है, बताइए आप।
आपको क्या लगता है सोल्यूशन इसका? हमारे विचार से तो अगर पार्टी के हिसाब से चलना है तो विचार इकट्ठा होने चाहिए। अगर विचार अलग अलग होने चाहिए तो पार्टी अलग होगी ना। अगर दोनों के विचार अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में तो जो जनता है उसका क्या होगा? भाई इसीलिए तो जनता पीछेगी। जनता का विकास थोड़ी होना है, उसमें तो नेता का विकास होना है ना। सबकी सीधी एक बात है, नेता का विकास होता है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो सवाल आपने पूछा कि दोनों ही जनप्रतिनिधि एक ही पार्टी के हैं किंतु आपस में बैर रखते हैं, सीधा सा नुकसान इसका जनता को देखने को मिल रहा है। आप मैहर की बात करें तो मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी और सतना सांसद जी के बीच में आपस में 2-3 दिनों से हम बयानबाजी देख रहे हैं, किंतु मैहर से आप मैहर की जनता का दर्द पूछेंगे तो मैहर को जिला बनाने की घोषणा कई बार की गई किंतु आज तक वह जिला नहीं बन पाया। 80 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा निर्माणाधीन नाला, उसकी दीवारें पलट जाती हैं। तालाबों के सौंदर्यीकरण में जो पिलर बनाए गए हैं मैहर में हाथ से हिलाने पर हिल रहे हैं, तो हम किसे जिम्मेदार माने? सांसद को जिम्मेदार माने, मैहर विधायक को जिम्मेदार माने या नगर पालिका अध्यक्ष को जिम्मेदार माने? बिल्कुल, ये जो जिम्मेदारी है ये भी तय नहीं हो पाती। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर आपका विधायक बोलता कि आपके सांसद के कारण काम नहीं हो रहा, सांसद बोलते विधायक के कारण काम नहीं हो रहा, थोड़े दिन बाद महापौर जी बोलेंगे कि सांसद जी के कारण काम नहीं हो रहा। बोलो मैं कुछ। हाँ सर, आप ही से। मैं अपनी जवाबदारी का ठीकरा किसी दूसरे के सिर में नहीं फोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं शहर के विकास के 50 पॉइंट आपको अभी गिना सकता हूं और दिखा सकता हूं। सर, ये इसलिए मुझे मैं आपको इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं किसी के लिए मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, कोई भी पार्टी का हो। हमारे पूछ लीजिए, सामने विधायक जी बैठे कांग्रेस के हैं, हमसे ये हारे हैं, लेकिन मैंने कभी इनका अपमान किया हो? कभी नहीं किया। मेरे किसी शिकायत नहीं है। मुझे विकास करना है और पूरी गति से सतना का विकास हो रहा है। अगर आरोप लगाना सरल है, मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे को भी थोड़ा श्रेय दे दीजिएगा। भाई प्रपोजल मेरे भी से बहुत इच्छा होती श्रेय देने के लिए 15 महीने का पीरियड याद आता है, इसलिए देने की इच्छा। लेकिन सर, ये जो बुकलेट है ना, ये थोड़ी सी बेमानी लगती है। इसलिए बेमानी लगती है कि सबसे अगर हम बात करें प्राथमिक सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाओं की, उसमें पानी आता है। पानी तो नहीं है सर। हमारे अभी कुछ भाइयों ने यहाँ बैठे हुए पानी के बारे में एक चीज कही, मुझे प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुबह आता है, कई बार शाम को आता है। इस एक भी व्यक्ति ने कहा कि पानी नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? एक मिनट, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि पानी की कमी नहीं है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अब विधायक जी ने भी कहा, जो एजेंसी है, और सतना में पिछले 10 महीने के अंदर सीवर लाइन का जो काम चल रहा है, उसके कारण से जो हमको 25 फीट 30 फीट नीचे खुदाई करके सीवर लाइन का पाइप डालना पड़ता है, उसके कारण से कुछ जगह पानी की लाइन पंचर होती है, वहां से मिट्टी भी उस सप्लाई में चली जाती है और उसको फिर तुरंत 24 घंटे भी नहीं लगते उसको पानी को लीकेज को बंद करना, सप्लाई करना। ये असुविधा शहर को हो रही है, लेकिन इस असुविधा में मुझे लगता है कि उसको सुधारने में जिस द्रुत गति से हमारी टीम काम कर रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या हो सकता है आपके घर में थोड़ी दिक्कत हुई हो, लेकिन पानी की पीने की कोई दिक्कत आपको शहर में नहीं आने पाएगी। मैं आपको इस मंच के माध्यम से प्रॉमिस करता हूं। एक और प्रॉमिस ले लेते हैं। फिल्टर प्लांट की बात हो रही थी, आप दोनों ही कर रहे थे कि एक ही फिल्टर प्लांट है, लिमिटेशंस हैं उसकी। आप दोनों क्या मिलके उस नए फिल्टर प्लांट को जल्द से जल्द जो है जनता को सौगात दे देंगे? मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि शहर रोज बढ़ रहा है। हर दिन शहर की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है और आबादी बढ़ती जा रही है, नए घर बनते जा रहे हैं। अब हमारे माननीय महापौर जी हैं, कुछ महीनों की ये सरकार का कार्यकाल बचा, अगर इसमें करा पाते तो ठीक है। अगर जनता ने हम लोगों को मौका दिया तो अगले कार्यकाल में निश्चित है कि हम लोग शहर को सुव्यवस्थित पेयजल की व्यवस्था करके देंगे। बिल्कुल, जो है इसमें अगर लग गया है। एक मिनट बोलना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल विधायक जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, शहर बड़ा हो गया, कोई दो राय नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ी है, पानी की आवश्यकता बढ़ी है। हमारा एक और एक फिल्टर प्लांट है, वो सफिशिएंट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, दूसरे फिल्टर प्लांट का सर्वे हो गया है, कहाँ लगेगा वो स्थान चिन्हित हो गया है, उसका बजट की प्रक्रिया चालू हो गई है। इनकी सरकार आएगी, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हमारी सरकार के साथ नगर पालिका निगम सरकार, जिसमें मैं अभी 4 साल से
समय तक बैठने वाला हूँ, आपको बिल्कुल भ्रम नहीं रहे, मैं अभी 4 साल रहने वाला हूँ। मेरे कार्यकाल में दूसरा फिल्टर प्लांट बन के चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी बिल्कुल, मेरे ही कार्यकाल में ये फिल्टर प्लांट चालू होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो ये जो आश्वासन है इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि पानी की बात की महापौर जी ने बड़े दावे से कहा कि किसी ने ये नहीं कहा कि पानी नहीं आता, सुबह आता है या फिर शाम को आता है। लेकिन मुझे लगता है दूसरे तरीके से भी इसको देखा जा सकता है कि गर्मी में नहीं आता और बारिश में शहर भर जाता है। शायद ये पानी जो है इसी तरीके से भी देखा जाता है कि गर्मी में बिल्कुल नहीं मिल पाता और जितना मिलता है वो बारिश में, और बारिश में ना सड़कों पर पानी नजर आता है। मनोज जी, ये जो सड़कें हैं कितनी खूबसूरत नजर आती है बारिश में, पानी पानी। बताइए, सतना में जब जब तेज बारिश होती है, जल प्लावन की स्थिति होती है, आप कैसे देखते हैं उसको? तो हम लोग जैसा देखते हैं, आप हमारे मोहल्ले उमरी में चल सकते हैं, अभी देखिएगा जितनी भी गाड़ियां जाएंगी वहां स्लिप होके गिरेंगे, चारों तरफ मट्टी, कहीं ये यहाँ खुदा है, कहीं वहां खुदा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं किसी भी प्रकार की ना। अगर कोई मरीज सीरियस हो गया है तो उसको ले जाने में इतनी तकलीफ है कि वो वहीं समाप्त हो जाएगा। आप बताइए, जब बारिश होती है तो शहर पानी पानी हो जाता है और गर्मी में पानी की किल्लत है। पानी किल्लत है सर, बहुत ज्यादा है। बारिश होती है तो शहर पूरा भर जाता है। बिल्कुल सर, समस्या है, बहुत ज्यादा है। किस इलाके से आप आए, कहाँ पर समस्या? उमरी से। कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जब बारिश होती है तो जल निकासी की स्थिति नहीं ठीक है? आप जैसा कि आप जानते हैं, आप भी इसी शहर के हैं, कि जब बारिश आती है तो शायद हम और आप नाव में भी इस शहर में चल सकते हैं। शहर के नालियां और नाले इतना जाम हो जाते हैं और निकासी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि 18 वर्षों से, जैसा मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हैं, सतना नगर निगम में भाजपा सरकार का ही महापौर बैठा रहा है। और आज भी करंट व्यवस्था देखी जाए तो हमारे शहर में यही कुछ बदला नहीं है, कोई नया नहीं हुआ, वही व्यवस्थाएं हैं, वही नालियां जाम है, कर्मचारी नहीं है नालियों को साफ करने के लिए, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। रोडों में जाइए, शायद आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, मेरी गाड़ी भी समा जाती है। गाड़ियों को बरसात में लोग बाग ढक कर रख देते हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं। मनोज जी थोड़ा रुकते हैं जरा, महापौर जी के पास कुछ जवाब है ये जो सवाल था इसका। देखिए, ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है, लेकिन शिवशंकर जी बड़े जवाबदार व्यक्ति हैं। मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा शिवशंकर जी, क्या उमरी का नाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप एक ही चीज जवाब दीजिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, बड़ा बिल्कुल नाला बन रहा है, तो बन रहा है, परंतु क्या है, हम जहां वास्तव रूप में नाला तो बाहरी एरिया में है, बरसात को देखते हुए आने वाली बरसात में हम देखेंगे क्या हमारा नाले से निकासी हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, वो तो भविष्य की बात है। करंट व्यवस्था, यदि माननीय महापौर जी आप आदरणीय रहे हैं, शहर के प्रथम व्यक्ति हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वार्ड क्रमांक 2 की स्थितियों को जरूर देखें और परखें कि वहाँ की स्थितियां क्या है, सफाई व्यवस्था क्या है और निर्माण व्यवस्था क्या है। शायद है कि आप चाहें तो वन वे जिसको बोलते हैं, उमरी की एक ही रोड है, मतलब कि 25 फीट की एक रोड है, उसी से लोगों का लगातार आवागमन है, दूसरा रास्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उस रास्ते में लोगों को बताना पड़ता है कि आप इस एड्रेस पे खड़ा रखना, हम मरीज को 2 व्हीलर से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम निर्माण करेंगे, सीवर लाइन का काम चल रहा है, शहर में खुदाई है, सीवर लाइन की एक प्रक्रिया है, उसको हम जिस दिन खोदेंगे उसके 1.5 से 2 महीने बाद वो रिस्टोर होता है। अगर हम 25 फुट खुदाई को उसी दूसरे दिन बना देंगे तो उसमें बैठ जाएगा और क्रैक्स होंगे, फिर आप कहेंगे भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि सीवर लाइन के काम में निश्चित रूप से, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, एक शहर मध्य प्रदेश का है, 2017 से सीवर लाइन का काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। शहर कौन सा बता ही दीजिए। अब रहने दीजिए सर, आपका महापौर तो नहीं है वहाँ? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, सतना में आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सतना में आपको 1 साल के अंदर सीवर लाइन का काम पूरा करके मैं दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1 साल के अंदर सीवर लाइन का काम पूरा हो जाएगा।
ये हम लोगों ने अपनी वार्ड क्रमांक 2 की बात रखी है निवेदन पूर्वक। चलिए, लेकिन बहुत अच्छी बात ये भी कि बहुत सारी चीजें बहुत विश्वास के साथ कहीं ना कहीं आपको बताई जा रही है, जताई जा रही है, और उम्मीद है कि पूरी भी होगी। लेकिन थोड़ा सा जब शहर की बात आती, बार बार आप लोग वो फ्लाईओवर की बात करते हैं, और वो भी सतना से रीवा, वो जो फ्लाईओवर है उसका साइज थोड़ा छोटा छोटा हो गया, कट कहाँ गया, गुम गया बीच में? मनोज जी, कुछ शहर के लोगों से बात कर लेते हैं कि जो बताओ आप फ्लाईओवर के बारे में क्या? इतना छोटा फ्लाईओवर है, उसका कोई महत्व नहीं है। महेश्वरी जी के यहाँ चलते हैं तो अपन पुलगावा स्टेशन के पास उतरते हैं, तो कोई मतलब वो नहीं है कि ऊपर से जाए या नीचे से जाए, कोई उसका महत्व नहीं है मेरे अंदाज से। ऐसा तो उसका थोड़ी ऐसा महत्व बनाना चाहिए कि कहीं ना कहीं निकले, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन जो है वो सही साथ चलें, यही मेरा कुछ और लोगों से पूछ लेते। आप बताइए दादा, खड़े फ्लाईओवर आप जो बना है वो कैसा आपकी नजर में? जिस प्रकार बनना चाहिए उस प्रकार सही बना है। और रही पानी वाली बात, तो वार्ड नंबर में 43 में रहता हूँ, वहाँ अगर 7 दिन भी पानी बरसेगा तो न कोई बाढ़ आती है न कोई बाकायदे पानी चल रहा है। ये बात जरूर है कि पानी खोलने वाले जो है थोड़ी लेट लपाट आते होंगे, कभी 5 बजे खोल दिए, कभी 4 बजे खोल दिए, कभी 6 बजे खोले, इसका लिए जनता को दिक्कत होती है। चलिए, फ्लाईओवर की बात हो गई, लेकिन चूंकि बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, मतलब एक तो सतना की पहचान ही सतना नदी है, और सतना नदी के किनारे माधवगढ़, ये दोनों के हालात कैसे नजर आते हैं? जब इस तरफ का प्रवेश द्वार तो देखिए रहगांव है, उतना खूबसूरत नहीं है, दूसरे तरफ का प्रवेश द्वार कैसा नजर आता है, जरा ये भी जान लीजिए। आप बताइए कि जो प्रवेश द्वार है कैसा नजरता है? सतना की नदी सूखी है, माधवगढ़ का तो बहुत शानदार दिखता है, और जब हम इंटर होते हैं माधवगढ़ से सतना की तरफ, तो वो दोनों तरफ रोड का विकास भी बहुत शानदार हो गया, दोनों तरफ लाइट भी लग गई है, और उधरी विकास का क्रम माधवगढ़ से सिमरिया चौक और पन्ना रोड में बहुत शानदार हो रहा है। और इधर से भी विकास का काम ये सर्किट हाउस चौक से चल रहा है। सीवर लाइन के काम के कारण थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। विकास का काम जब होगा तो खुदाई होगी, बिना खुदाई के कोई विकास का काम संभव नहीं है। इसलिए शहर की जनता को महापौर जी ने अगर बोला है कि 1 साल के अंदर सतना एक विकसित शहर के रूप में दिखेगा, तो उनकी इस बात पे आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए। रहा पानी का सवाल, वार्ड नंबर 41 से पार्षद हूँ, वहां मैं 2 टाइम पानी देता हूँ और किसी भी दिन पानी की समस्या नहीं आती है। कभी कभी एनीकट की लाइट गोल हो जाती है, पावर प्लांट फेल हो जाते हैं, इसलिए लाइट लेट होने के कारण टंकियां फिल नहीं हो पाती, इसलिए लेट रात तक पानी देते हैं। पानी की ऐसी कोई समस्या है नहीं। चलिए मनोज जी, चूंकि समय हो चुका है और अब आखिरी दौर की बात है, तो कुछ कमिटमेंट्स हैं जो हम ले लेते हैं, क्योंकि लोगों को एक आश्वासन मिल रहा है, काफी विश्वास भी है। महापौर जी ने तो कुछ आश्वासन दे दिए हैं। सिद्धार्थ जी से और ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, खूब सारे आप लोगों ने द्वार बनाए हैं, आपके नाम लिखे हैं, वो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। शहर की खूबसूरती के लिए क्या योगदान आपके रहने वाले हैं? चलते चलते बस ये और बता दीजिए। शहर के विकास की बात कर लेते हैं, क्या बड़े योगदान रहने वाले हैं? शहर के विकास में हमारे जैसे अभी पार्षद जी कुछ बोल रहे थे, महापौर जी कुछ बोल रहे थे और साथियों ने कुछ बोला। हम विकास में टेक्निकली पीछे, जो भौगोलिक स्थिति है हमारे यहाँ की, हमारे शहर की, हमारा शहर की ज्यादा आयु नहीं है। हमारे शहर में जो बसाहट है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, सामान्य आमदनी वाले लोग हैं, बहुत बड़े बंगले नहीं बना सकते, बहुत बड़े हाई सोसाइटी में वो तब्दील नहीं कर सकते अपने घरों को। तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम जो कल्पना कर रहे हैं या जिस लेवल की आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा होगा। आपकी तरफ से जो वादे हैं, हमारा मेजर काम है कि हमारे लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे लोगों की जरूरतें पूरी हो, बच्चों की जरूरतें पूरी हो, खिलाड़ियों की जरूरतें पूरी हो, हमारा रहवासी सुरक्षित महसूस करें, उनका आवागमन, उनका स्वास्थ्य, उनकी जो मूलभूत जरूरतें वो हमें पूरी करना चाहिए। जो टेक्निकली, जो भौगोलिक, जो आर्थिक गतिविधियां ये समय के हिसाब से बदलेंगी। चलिए, बहुत सारा और उसमें हम सब लोग अपना काम करें। चलिए, आप सभी का खूब सारा धन्यवाद है, खूब सारे वादे हैं सर। कहाँ जी,
मैं आदरणीय विधायक जी ने कहा तो मैं सबको जानकारी में देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी बात की, टेक्निकली हमें साउंड होना चाहिए, शायद आपका भाव यही है। मैं सबको बताना चाहता हूं सतना शहर में 458 कैमरे लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से जितने भी एक्सीडेंट या चोरियां हो रही हैं उसमें 90% चोरी का सामान वापस नहीं मिला लोगों को। नहीं, आपको फिर जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, पता कर लीजिए। मैं तो पता करके ही बोल रहा हूँ। चोरियां हुई है, कितने परसेंट लोगों को उनका सामान वापस मिला है? चलिए आप अपनी बात रखें, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, शहर के विकास की बात कर रहा हूँ। आपको मैं शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं। और हर बार अगर हमारे शहर में आज भी हमारे शहर में जो विकास न हो पाना या गुणवत्ता खराब होना, उसका कारण सिर्फ ठेकेदार नहीं है, अधिकारी भी है। मैं 1 मिनट मैं अधिकारियों की बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप जरूरत पड़े आप बताएं। टेक्निकली का जहां तक सवाल है, शहर में 45 ऐसे पॉइंट हैं, हो सकता है कई लोगों को जानकारी नहीं हो। किसी भी इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो पेडेस्टल लगे हुए हैं, रेड सिग्नल की एक बटन लगी है, आप वहां बटन दबाइए, आपके पास बीप आएगी, आपके पास व्यक्ति पहुंचेगा। ये सतना में व्यवस्था 45 पॉइंटों में है। 1 मिनट, सर्किट हाउस चौराहे से लेके सिमरिया चौराहे तक अंडरग्राउंड पावर केबल पड़ चुकी है, इसको आप टेक्निकली अपग्रेडेशन नहीं मानते हैं? कैसी बात कर रहे हैं हम लोग? अरे सिकुरिया टोला की बात करिए, नई बस्ती की आप तलैया बस्ती महादेवा की बात क्यों नहीं करते? आप मारुति नगर की बात क्यों नहीं करते? अगर आप बरदानी की बात क्यों नहीं करते? शुक्ला की बात क्यों नहीं करते? वहाँ क्या स्थिति है? आज भी लोग पैदल नहीं जा सकते। चलिए अभी मारुति नगर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अभी लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत, मैं सहमत नहीं हूँ। है कि दोनों लोग साथ साथ 225 किलोमीटर सड़क शहर पर मान लिया मैंने। कैसे मैं इनकी बात मान लूँ? यही तस्वीर तो है, दरअसल यही तस्वीर तो कुछ भी बोलना, झूठ बोलना, भ्रमित करना, ये ठीक नहीं है। महापौर है, भ्रम जनता के साथ हो जाती है। दरअसल आप दोनों साथ चलेंगे, भले ही दोनों अलग अलग पार्टियों की, आपकी पार्टी के लोग साथ साथ ना चले, आपकी पार्टी के साथ साथ ना चले, आप दोनों तो जरूर साथ साथ चलेंगे। और मध्य प्रदेश के 7वें नंबर का जो शहर है सतना, वो वास्तव में 7वें आसमान पर नजर आएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी मेहमानों को देते हैं धन्यवाद।